लगता है कि यही है ऋषिमुख पर्वत, परंतु आगे जाने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम दिखाई पड़ता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहे हैं, कोई सज्जन मित्र मालूम पड़ते हैं और इन्हीं से आगे का मार्ग पूछते हैं। भैया, मुझे तो ये कोई बेपाखिक पंडित लगते हैं, परंतु इतने निर्जन और दुर्गम स्थल पर ये इस अभिप्राय क्या है? तनिक सावधानी से बात करना भी, मुझे तो ये असली नहीं दिखाई पड़ती। वन में आने के बाद से तुम बहुत शंकालु स्वभाव हो गए लक्ष्मण। क्या करूं भैया, अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं। राम पंडित महाशय, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथभ्रांत पथिकमार्गों पर चले। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मंगलवारम सत्यमस्ति, मंगलवारम सत्यमस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करें, ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने का मार्ग कौन सा है? किम कारणं, किम अभिप्रायं, किमावति शुभजलां शोभयतु रश्मिनो कपिलां पर्वतेन्द्रम्। हे विप्रश्रेष्ठ, जिस चतुराई के साथ शिष्टाचार्य संस्कृत संभाषण द्वारा आप हमारे बारे में जानने को जिज्ञासी हो गए, उससे तो अपने विचार में पड़े हैं। हम वास्तव में वही है जो दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये कि आप हमारे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर ना देकर आप केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। इसीलिए हे महानुभाव, आप अपने रास्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे का मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। रोषम करोति दोषम, रोषम करोति दोषम। हे मनुष्यों, कृपया रोष त्याग कर इतना बता दे कि ऋषिमुख पर्वत का पता आपको किसने दिया? क्योंकि वर्षों बीत गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। पिता क्यों लाए थे वहां जाने को? लो, हमारे छोटे से प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, चलिए हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं है। हम इनके पांडित गुणवाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इन चारों वेदों के ज्ञाता और परम विद्वान जान पड़ते हैं, इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है श्रेष्ठ, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाराज सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं और हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। महाराज सुग्रीव से मिलेंगे, परंतु वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चित् वानर पुंगवा। और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन, कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। और हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। तो ये बताइए कि ऋषिमुख पर्वत का पता आपको किसने दिया? माता शबरी ने। माँ तपस्विनी शबरी ने, माता शबरी। किम कारणं, किम अभिप्रायं? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। लगता है
गुरु ने इन्हें उत्तर देना सिखाया ही नहीं। मेरे अनुमान से इनका नाम कृष्णानंद महाराज होना चाहिए। और आप केवल रोष करने में प्रवीण है तो आपका नाम रोशनानंद महाराज होना चाहिए। पंडित महाशय शांत वीर शांत। और आप शांता कारम वीर गंभीर है वीरो, कृपया कर अपना मंतव्य प्रकट करें। भारतीय श्रेष्ठ माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि समय महाराज सुखदेव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा और यदि आपके कल्याण महाराज सुखदेव हमसे नहीं मिल सकते तो उनके मंत्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी ऐसे ही मन को तो आप हनुमान से मिलेंगे अवश्य। तो सर्वप्रथम आप दोनों आप भी अपना वास्तविक परिचय दीजिए तो हम हनुमान को इसी क्षण बुला देंगे। चुटकी बजाते तो इसी क्षण बुला देंगे। जैसे लगता है कि हनुमान इनकी पोथी में बंधे हुए अवश्य बंधे हैं, अवश्य बंधे हैं। सर्वप्रथम आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। हम हनुमान को इसी क्षण बुलाते हैं, चुटकी बजा के बुलाते हैं। और ठीक है सुनिए, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र हम दोनों राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री रामचंद्र है। प्रभु राम स्वयं आप, अरे हाँ भाई स्वयं यही है प्रभु श्री रामचंद्र। अब बजा सकती और बुला हनुमान को। महाराज सुखदेव के पुत्र तीनों प्रकार से आप हमारे लिए पूछते फिर आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे पाप स्वामी के चरण छूने से पाप नहीं, परंतु मैं आपका स्वामी नहीं, आपके स्वामी तो महाराज सुखदेव है। स्वामी का मित्र भी तो स्वामी ही होता है। और आपने इस सेवक को अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये आपके हृदय की विशालता का दूत है। और ऐसे स्वामी के लिए तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देने चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें बोलते हैं परंतु अपनी पहचान नहीं होती। एक कुशल गुप्तचर की यही पहचान होती है। अब गुप्त क्या रह गया, गुप्त क्या रह गया? सारे भ्रम दूर हो गए। प्रभु के दर्शन मात्र से ही सारे भ्रम दूर हो गए। बस मन में खेद रह गया कि हे प्रभु मैं तो जड़वती बालक प्रभु को पहचानने में देर हो गई। आप तो सर्वज्ञ हैं, कण कण में व्याप्त है। फिर आपने अपने सेवक निश्चित भक्त हनुमान को क्यों न पहचाना? हनुमान, आप हनुमान हो? मैं आपका सेवक
वक्त ना पहचान सके इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा, मेरा ही दोष होगा। अरे नहीं है बात हो जाता ना सब सीता पे इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक वजहों से जो तुम हम पर अपने पांडित्य का प्रभाव जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई। यहाँ भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते। बियान स्टैंड खरीद ले, अब उसने ज्ञान के बियान स्टैंड खरीद ले। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर हाँ अरे चंद्रमा मोटा करा देगा और जल्दी घर पे बात आएगा तो पूरे चंद्रमा मोटा ही जाके दिला तब 2 दिन में 4 दिन में मुझे भरत और लक्ष्मण के समान ही हुई। अरे भैया खाली जान तो अपना 40 सब्सक्राइब 45 सब्सक्राइबर कम मारना एक चला दी प्लीज तो पूरा हो जाएंगे, एक दिन पूरा हो जाएगा प्लीज। मुझे भी कर देना अच्छा मेरे भाई अपने बाबा सुनियो क्या है आप दोनों का भेद जानने के लिए अच्छा तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए, अब तो जान लिया नहीं, अब तो महाराज को ड्यूटी मिला दो अवश्य अवश्य भैया। जितनी आप महाराज सुनी की आवश्यकता है उतनी महाराज सुनी को आपकी सहायता की आवश्यकता है। उनकी पत्नी और राज दोनों उनसे छिपी सूर्य कुंड पर प्रभु श्री रामचंद्र और सूर्य कुंड सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्याणकारी और सुखदायक है। चलिए प्रभु विश्वमुख पर्वत पर चलते हैं, वहीं पर चलकर सारी बातें और ऊपर जाने का मार्ग अत्यंत कठिन। आप लोग ऐसा करें मेरे कंधों पर सवार आइए आइए।